चंदौली में बहुजन समाज पार्टी द्वारा सुभाष राम को मंडल प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नई जिम्मेदारी मूवर के उपलक्ष्य में तकुराबाद में भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बसपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सुभाष राम का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया। वक्ताओं ने कहा कि सुभाष राम लंबे समय से पार्टी संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके मंडल प्रभारी बनने से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सुभाष राम ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, पार्टी की नीति और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों में पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सुभाष राम को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। नाम परिचय बताएं। या खान बब्बन, पूर्व जिला पंचायत मेंबर और बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है? आज क्षेत्र के अंदर हम लोग अपनी पार्टी की नीतियों को सर समाज में ले जा करके बहन जी को जो संदेश है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है हम लोगों का, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और अपने कामों के आधार पर जनता से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। अभी जो भी चुनाव हुए हैं अभी पूर्व में, उन पूर्व में हुए चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने कोई खास जो है बैटिंग नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है तब तब इस क्षेत्र के अंदर जो भी लोगों की उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी उतरी। और यहाँ पर लोग कुछ ऐसे दल भी हैं जो कि लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को छलने का काम करते हैं और छल कपट की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जनता सब कुछ समझ चुकी है और फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनाने जा रही है। भाजपा अभी कह रही है कि जो है अब की बार जो है 400 पार और आप सरकार बना रहे हैं बसपा की। देखिए, उनका अपना नारा है, हम लोग काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। आपने पिछली सरकार बहुजन समाज पार्टी का देखा होगा, पिछली सरकारों में भाईचारे के साथ साथ सर्व समाज के हित के लिए बहन जी ने जो काम किया है उस काम को हम लोग जनता के बीच ले आकर के काम के आधार पर हम लोग भाईचारा के माध्यम से सरकार बनाने की लोगों से अपील कर रहे हैं। परिचय बताएं। मैं बहुजन समाज पार्टी के वाराणसी मंडल के मुख्य प्रभारी। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं लोगों के बीच में, क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है यहाँ पे? आज सामाजिक भाईचारा के तहत हमारे पुराने साथी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे से लोग काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के बीच में आकर के पुनः अपील की जा रही है कि आप बहुजन समाज पार्टी में आप पुनः सहयोग करें और सन 2027 में बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं। अभी पार्टी की तरफ से आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या जिम्मेदारी है वो इसी जनपद को मुझे चार्ज मिला है और यहाँ बूथ स्तर तक की कमेटी, सेक्टर स्तर तक की कमेटी, सारे कमेटी को रिव्यू करके सुव्यवस्थित बनाया जाए कि ताकि हम अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ करके हम इस विधानसभा को एवं चारों विधानसभाओं को, इस विधानसभा के साथ साथ चारों विधानसभाओं को बहुजन समाज पार्टी के हित में हम लोग जिता पाए। ऐसा क्या कारण था कि जो है बब्बन सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी से वो विधायक हुआ करते थे, उसके बाद भी जो है वो पार्टी से वो निष्कासित हुए और इस्तीफा दिया और उन्होंने आरोप ये लगाया कि उनसे जो है पैसा मांगा जा रहा है और उनको जो लगाव, जो स्नेह मिलना चाहिए पार्टी की तरफ से, सम्मान जो मिलना चाहिए वो पार्टी की तरफ से नहीं मिलता उनको। तो माननीय विधायक जी का निजी मामला है, वो अपना समझते होंगे। तो क्या लगता है कि जो है आप अभी जो भी नई जिम्मेदारी आपको मिली है तो इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन आप किस प्रकार से करेंगे?
सभी लोगों को भाईचारा बना करके, मिला जुला करके सभी लोगों को एक साथ चल करके हम लोग मंजिल तय कर लेंगे। इसमें बहुजन समाज पार्टी में तमाम बड़े लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़ करके वो जीतते हैं और अपनी जैसी पद्धति वो सुधारते हैं। लेकिन जो दलित की बात की जाती है, दूसरा समाज की बात की जाती है, दलितों की बात की जाती है, तो दलित तो वो वैसे ही जिस स्थिति में रहते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। पार्टी के चुनाव लड़ने वाले MP MLA हैं वो तो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, लेकिन ये दलित समाज जो है आपका, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है, तो उसका जो है किस प्रकार से जो है उसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए पूरे सर्व समाज के लोग वोट करते हैं और MP और MLA से उम्मीद कम करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी से उम्मीद ज्यादा करते हैं। और इसी उम्मीद को ध्यान में रखकर बहन कुमारी मायावती जी ने सारी योजनाओं वो सर्व समाज के हितों में ध्यान में रख करके निकालती हैं और इनके विकास के लिए वो सोचती है। अभी आगामी चुनाव होने वाला है अगले साल, क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि जो भी मेरा अधूरा काम पार्टी का पड़ा हुआ है, जो सफर कर रहा है, उसको अब दिन रात हम लोग मेहनत करके पूरा करके यहाँ उस संगठन के काम को पूरा कर लेंगे और अपना मजबूती से प्रत्याशी यहाँ हम लोग लड़ाएंगे।